कांग्रेस ने राजस्थान में पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण का फॉर्मूला बदल दिया है। रिवाज पलटने की कोशिशों में लगी पार्टी इस बार 65 से 70% नए चेहरों को टिकट देने की कोशिश में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं पार्टी की बनाई गई समितियां हर सीट पर उम्मीदवारों के चयन में बारीकी से हार जीत के आकलन में लगी हुई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सूत्रों ने अमर उजाला को बताया कि पार्टी के कई आंतरिक सर्वे में आधे विधायक और मंत्रियों की स्थिति कमजोर मिली है। इसी कारण सीएम अशोक गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बार बार जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनाव में टिकट देने की बात कहते और बड़े नेताओं के भी टिकट कटने के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी ने तय किया है कि इस चुनाव में 50% चेहरे युवा होंगे और इनमें भी महिलाओं की भागीदारी प्रमुखता से देखने को मिलेगी। कुछ सीटों पर सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए पार्टी चेहरों में बदलाव भी करेगी। जहां एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार को हर चुनाव में टिकट मिलता आ रहा है या जो लोग 2 बार चुनाव हार चुके हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिलने की संभावना इस बार बहुत कम है। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में टिकट के लिए कांग्रेस ने मापदंड क्या तय किए हैं। तो सबसे पहले जिस सीट पर लगातार एक ही परिवार को टिकट मिलता रहा है, अब वहां नए लोगों को मौका दिया जाएगा। दूसरा, पार्टी 50% युवाओं को टिकट देने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है। तीसरी मापदंड, लगातार 2 बार चुनाव हारने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। चौथी, टिकट वितरण में सर्वे को तवज्जो दी जाएगी और टिकट में नेताओं की सिफारिशें अब काम नहीं आएंगी। पांचवा, भ्रष्टाचार के आरोपों और विवादों से घिरे नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। छठा, कमजोर सीटों पर पार्टी सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों को मौका दे सकती है। सातवें मापदंड की बात करें तो मंत्री रहकर चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर नेता फिर से जीत नहीं पाते हैं, इसलिए इनकी जगह से नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि 2018 के चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आता है कि पार्टी के लिए 93 सीटें बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं। इनमें से करीब 52 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार रही है, जबकि 31 ऐसी सीटें हैं जहां 2008 में पार्टी जीती, लेकिन 2013 और 2018 में यहां पार्टी हारी। जबकि 41 सीटें ऐसी हैं जहां 2008 में पार्टी जीती, लेकिन 2013 और 2018 में पार्टी हार गई। पार्टी इन सीटों पर नए चेहरों को मौका देने पर विचार कर रही है। वहीं कमजोर सीटों पर कांग्रेस सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों को मौका दे सकती है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय और लोकप्रिय चेहरे भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी सीटों पर है जहां पार्टी लगातार 3 बार से हार रही है। करीब 52 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी 3 बार से ज्यादा हार चुकी है और इन सीटों पर उम्मीदवार चयन करने के लिए पार्टी को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। इन सीटों पर ऑब्जर्वर्स और स्क्रीनिंग कमेटी को भी जिताऊ उम्मीदवार तय करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पार्टी 2008 में जीती, लेकिन 2013 और 2018 में हार गई। पार्टी इन सीटों पर भी स्टडी कर रही है, अध्ययन कर रही है। तो 41 सीटों पर कांग्रेस जातीय समीकरणों को फोकस करते हुए अलग से सर्वे करा रही है। ये सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी 2008 में तो जीती थी, लेकिन इसके बाद लगातार हारती गई और यहां जातीय समीकरण साधने के साथ युवा चेहरों पर पार्टी फोकस कर रही है ताकि 2008 का इतिहास दोहराया जा सके। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए 105 उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया था। इनमें से 92 उम्मीदवार हार गए थे। 2013 के चुनाव में गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल रहे, 31 मंत्री सीट नहीं बचा पाए थे। हारने वाले मंत्रियों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजेंद्र पारीक, हेमाराम और हरजीराम, दुर्रू मियां, भरत सिंह, बीना काक, शांति धारीवाल, भंवरलाल मेघवाल, ब्रज किशोर शर्मा, प्रसादी लाल जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। जबकि साल 2003 के चुनाव में सत्ता के खिलाफ जनता में पनपी नाराजगी के कारण गहलोत मंत्रिमंडल के 18 मंत्री हार गए थे। पार्टी का मानना है कि मंत्री रहकर चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर नेता फिर से नहीं जीत पाते हैं, इसलिए उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो
आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।